दोस्तों, मैंने अलग अलग टीवी चैनल्स पे ये बात कई बार कही है कि जो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं वो बात सिर्फ एक सीट की नहीं है कि उस पर संजय सेठ जीतेंगे कि समाजवादी पार्टी के तीनों कैंडिडेट जीतेंगे। सिर्फ एक सीट तक होती तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरा दावा रहा है कि इसका जो असर होगा, इससे जो मुद्दे निकलेंगे, इसका जो प्रभाव होगा वो सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव जो 2024 में 2 महीने बाद होना है, सिर्फ वहीं तक नहीं रहेगा। आप इसको 2027 के विधानसभा चुनावों तक इसकी गूंज सुनते रहेंगे। आप देखें, ये एक समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट्स खड़े किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने 7, और अगर हालात ऐसे ही रहते तो पूरे 10 कैंडिडेट जीत जाते। पर भारतीय जनता पार्टी ने 8वां कैंडिडेट खड़ा कर दिया, संजय सेठ। संजय सेठ समाजवादी पार्टी के पहले सांसद रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में सर्वोच्च स्तर पे उनके लोगों से कारोबारी रिश्ते रहे हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत ढेर सारे विधायक उनके प्रभाव क्षेत्र में हैं। बहरहाल, आपने आज देखा वोटिंग में कि समाजवादी पार्टी के 6 विधायक टूट गए। इन 6 विधायकों के नाम हैं अभय सिंह अयोध्या से, गोसाईगंज से, फिर राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज अमेठी, विनोद चतुर्वेदी जालौन, राकेश पांडे अंबेडकर नगर, मनोज पांडे ऊंचाहार और पूजा पाल। आप इसमें गौर करें, इसमें 3 ब्राह्मण हैं, 2 ठाकुर हैं और 1 पूजा पाल जो कि पाल यानी कि गड़रिया समुदाय से आती हैं। अब इसमें कई ढेर सारे इश्यूज़ आपके सामने आ रहे हैं। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा थे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आज की तारीख में ब्राह्मण चेहरे के नाम पे इनके पास और कोई है नहीं। ब्राह्मण विधायक हो सकते हैं, पर ब्राह्मण चेहरा मनोज पांडे थे। जब से ऊंचाहार कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जब से ये विधानसभा क्षेत्र बना है 2012 से, तो 2012, 2017, 2022 भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी इनको हराने के लिए, पर हर बार इन्होंने वहाँ पे अपना चुनाव जीतकर साबित किया कि अभी ऊंचाहार में, रायबरेली में मनोज पांडे को मात कोई नहीं दे सकता। वो अलग बात है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उनको कोई बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिया गया और थोड़ा सा वो इस पर खिन्नता भी थी उनकी, और कहीं ना कहीं उनका समाजवादी पार्टी में एकदम भी घुटता था, क्योंकि मनोज पांडे एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, सनातनी बताते हैं अपने आप को। उसी पार्टी से जब स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म पे लगातार प्रहार करते हैं तो मनोज पांडे विचलित होते हैं, और आपने देखा उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को हर बार टोका और उन्हें विक्षिप्त तक करार दे दिया ऊंचाहार से। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे का ये कोई नया नहीं है। मनोज पांडे को हराने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य उनके सामने अपने लड़के को 2 बार लड़ा चुके हैं, और दोनों ही बार मनोज पांडे ने उनके लड़के को हराया। 2012 में और 2017 में। तो 2 बार मनोज पांडे स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के को हरा चुके हैं। तो दोनों के बीच एक राजनीतिक अदावत पहले से नज़र आ रही है। अब उसमें जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का स्टैंड ले लेते हैं रामचरितमानस पर, सनातन धर्म पे, तो मनोज पांडे लगातार उनको ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी में बयान देकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को खारिज करते रहे, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उनको विक्षिप्त तक कह दिया। ये विक्षिप्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं तो मनोज पांडे के इस बयान का जिक्र करते हैं, मनोज पांडे का नाम ही लेते हैं, लेकिन कहते हैं मुझे विक्षिप्त कहा गया। तो अब समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा, देखिए, समाजवादी पार्टी की सवर्णों में जो पकड़ थी वो पहले ही बहुत कमज़ोर थी। यादवों के अलावा जो बाकी ओबीसीज़ हैं उनको भी जोड़ना अखिलेश यादव के लिए मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि 2022 में आपको 32-33% वोट मिला ज़रूर, पर उसके बाद आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी हट गए, ओम प्रकाश राजभर भी हट गए, और जयंत चौधरी भी छोड़ के चले गए, और तमाम आपके जो पल्लवी पटेल के तेवर आपको नज़र, अभी पल्लवी पटेल पे भी हम बात करते हैं। तो ऐसे में जो थोड़ा बहुत ब्राह्मण आपसे जुड़ा था उसको आपने खो दिया। मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की। तो मैं मान के चलता हूँ ये, अच्छा, चीफ विप थे, ये वही शख्स थे जिनको चुनाव में विप जारी करनी थी। इनको विप जारी करनी थी कि कोई भी शख्स समाजवादी पार्टी के अलावा कहीं और वोट ना करे। इन्हीं के विप पे बाकी विधायकों को वोट डालना था, अरे उन्होंने चुनाव के पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो मैं समझता हूँ ये समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है। और ये देखिए, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य गए, एक ओबीसी नेता, फिर आपने सलीम शेरवानी का देखा, एक मुस्लिम नेता, फिर अब मनोज पांडे सामने आ गए, एक ब्राह्मण नेता।
तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव बहुत निराश होंगे। फिर आप बाकी देखें, अभय सिंह हैं, अयोध्या से हैं, गोसाईगंज से हैं और बाहुबली नेता हैं, ठाकुर बिरादरी से आते हैं। इनका बहुत जगह नाम आया है। लखनऊ में जो जेलर आर के तिवारी हत्याकांड हुआ था उसमें इनका नाम आया था, कृष्णानंद राय की हत्या में भी इनका नाम आया था। और जो एक मायावती की सरकार थी बीएसपी की 2007 से 12 के बीच में, उसमें कई सीएमओज का मर्डर हुआ था। उसमें एक सीएमओ जो विनोद आर्या का मर्डर हुआ था उसमें भी अभय सिंह का नाम आया था। और चूँकि जाहिर सी बात इन पे बहुत ढेर सारे मुकदमे हैं और ये इस समय समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा की तरफ जाते हुए आपको नज़र आते हैं। दूसरे हैं राकेश प्रताप सिंह, ये गौरीगंज अमेठी से हैं। अब देखिए, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे का एक बड़ा ही खतरनाक कॉकटेल बन रहा है। मतलब अमेठी में राकेश प्रताप सिंह और रायबरेली में मनोज पांडे, और ये दोनों ही सीट गांधी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब ऐसे में वहाँ से भी आप एक कैंडिडेट खो रहे हैं और यहाँ से भी खो रहे हैं, और बात चल रही है रायबरेली से प्रियंका गांधी को लाने का। आपने वो सोनिया गांधी की चिट्ठी देखी होगी जो उन्होंने राज्यसभा जाने से पहले रायबरेली की जनता को जो एक खुली चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने कहा मेरे परिवार का आपको ख्याल रखना है। तो अब ये तकरीबन तय है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी। और ऐसे में मनोज पांडे जैसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जिनका अपने दम पे वो जीतते रहे, पार्टी से ज़्यादा उनकी अपनी पकड़ इतनी ज़्यादा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जब से ऊंचाहार विधानसभा बनी है तब से मनोज पांडे लगातार 3 बार से उसके विधायकों ने, कोई मोदी लहर योगी लहर कोई उनको डिगा नहीं पाई। तो वहाँ पे प्रियंका गांधी को और कांग्रेस को मनोज पांडे जैसा सशक्त उम्मीदवार मिलेगा लोकसभा में, ऐसा मेरा दावा है। और अब राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज अमेठी से भी अगर भाजपा में चले जाते हैं, और चले ही जाएंगे जैसा कि मैं मान के चल रहा हूँ, तो अमेठी में वैसे राहुल गांधी के लौटने की गुंजाइश तो बहुत कम है, पर माना जा रहा है कि गांधी परिवार किसी अपने क्लोज शख्स को अमेठी से लड़ाएगा अगर राहुल नहीं आते तो। ऐसे हाल में वहाँ पे गौरीगंज में राकेश प्रताप सिंह का भी जाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आप देखिए, विनोद चतुर्वेदी पे हम आते हैं जो जालौन से हैं। ये एक और ब्राह्मण चेहरा समाजवादी पार्टी का, ये भी चले गए। आपने देखा, अच्छा इधर भी जो राकेश प्रताप सिंह की हम बात कर रहे थे, राकेश प्रताप सिंह अभी हाल में चर्चा थे, इनका बाहुबल की चर्चा रही है। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भाजपा नेता दीपक सिंह, जो कि वहाँ पे नगर पालिका की जो प्रत्याशी थी रश्मि सिंह, उनके पति, उनको मारते हुए नज़र आते हैं। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये इंस्पेक्टर से कह रहे हैं चूड़ियाँ पहन लो या तुम गोली मार दो या मैं मार दूँ वगैरह वगैरह। तो इनके भी बाहुबल के चर्चे, और जाहिर सी बात है इन पे भी मुकदमे हैं, अभय सिंह पे भी मुकदमे हैं और राकेश प्रताप सिंह पे भी मुकदमे हैं। मनोज पांडे की बात हो गई, राकेश, अभय, फिर आए विनोद चतुर्वेदी। विनोद चतुर्वेदी जालौन से विधायक हैं। ये भी एक ब्राह्मण चेहरा है, बहुत फेमस तो नहीं है, लेकिन हाँ एक ब्राह्मण विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। और अभी हाल में इनके लड़के आशु चतुर्वेदी पे करोड़ों रुपए के गबन का मामला दर्ज हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस के रडार पे हैं, और माना जाता है कि ये तमाम लोग, चाहे वो अभय सिंह हो गए, राकेश प्रताप सिंह हो गए, विनोद चतुर्वेदी हो गए, ये या इनके लड़के क्रिमिनल केसेस का सामना कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सरकार इनके ऊपर एक अपर हैंड रखने की पोजीशन में है। सरकार इन पे दबाव बनाने की भी पोजीशन में है, और सरकार इनको रिलीफ देने की, राहत देने की भी पोजीशन में है। जो आखिरी नाम इस सूची में आता है वो पूजा पाल का है। पूजा पाल, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर राजू पाल विधायक थे हमारे प्रयागराज में, तब इलाहाबाद हुआ करता था। तो शहर पश्चिमी से राजू पाल विधायक थे, और 2004 में वो बसपा से विधायक थे। 2004 में उनकी हत्या हो जाती है अतीक अहमद और अशरफ के द्वारा, और अशरफ उनको उसके अगले ही साल 2005 में विधायक हो जाते हैं। पर पूजा पाल राजू पाल की जगह लेती हैं, और फिर वो 2007 और 2012 में लगातार 2 बार अशरफ को हराती हैं और 2 बार विधायक रहती हैं। 2017 में फिर फाइनली जब वो एक मोदी वेव और योगी वेव, और उसमें 2017 में पूजा पाल चुनाव हार जाती हैं, और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में चली जाती हैं। समाजवादी पार्टी में पूजा पाल का जाना भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी, क्योंकि पूजा पाल हमेशा समाजवादी पार्टी के खिलाफ रही हैं। इससे पूजा पाल का मानना था कि समाजवादी पार्टी ने जो शह दी उसके चलते ही अतीक अहमद और अशरफ ने उनके पति की हत्या की। वो हमेशा सपा के खिलाफ बोलती रही हैं। ऐसे में उनका सपा में जाना एक मजबूरी का सौदा माना जाता है, क्योंकि जो इलाहाबाद का, जो प्रयागराज का जो लोकल भाजपा लीडरशिप था, वो पूजा पाल को भाजपा में नहीं आने देना चाहता था, और पूजा इस बात को समझ चुकी थी कि बसपा से अब वो इस सीट को दोबारा शायद ना निकाल पाए।
तो ऐसे में वो भाजपा में आना चाहती थी, ज़माने से आना चाहती थी, लेकिन उनको आने का मौका नहीं दिया जा रहा था। वो सपा में मजबूरी में गई थी। मेरी अपनी उनसे बात होती थी, वो सपा में बहुत कंफर्टेबल नहीं थी। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि पूजा पाल भी उनको आप भाजपा में ही देखेंगे। तो ये तो वो 6 उम्मीदवार थे जिन्होंने, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जिसमें 3 ब्राह्मण और 2 ठाकुर और अच्छा हाँ, एक ब्राह्मण कैंडिडेट जिसकी हम लोगों ने और बात नहीं की, हुए हैं राकेश पांडे। राकेश पांडे 2009 में बसपा से सांसद हुए थे और फिर ये सपा में चले गए थे। अम्बेडकर नगर से आते हैं 2022 से। और जब ये गए थे तो इनके सुपुत्र आप जानते हैं कि वो भी बसपा से विधायक थे, जिन्होंने अभी बसपा की विधायकी से इस्तीफ़ा दे दिया है, रितेश पांडे। वो बसपा से सांसद थे, रितेश पांडे, जिन्होंने अभी सांसदी से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो जिस समय में रितेश पांडे ने सांसदी से इस्तीफ़ा दिया था बसपा की, तभी माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये मामला उनके पिताजी राकेश पांडे से जुड़ा हुआ है, जो कि इस समय समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अम्बेडकर नगर से, और माना जा रहा था कि वो राज्यसभा में भाजपा की मदद करेंगे, और ऐसा ही हुआ। वो क्रॉस ओवर कर गए हैं और उन्होंने भाजपा की मदद की है। तो कुल मिलाकर 3 ब्राह्मण, 2 ठाकुर और 1 पाल, ये 6 विधायक इन्होंने समाजवादी पार्टी को झटका दिया है आज। और ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभी आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्रॉस ओवर कर गए हैं और किस तरह उन्होंने अखिलेश यादव को ही पिछड़ा और दलित विरोधी डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, इस चुनाव में एक और दिलचस्प चीज़ हुई। पल्लवी पटेल से पूछा गया कि आपने किसे वोट दिया, उन्होंने कहा मैंने रामजी लाल सुमन को वोट दिया। तो यानी वो बताना चाह रही थी कि उन्होंने रामजी लाल सुमन को तो वोट दिया, पर उन्होंने आलोक रंजन और जया भादुड़ी को वोट नहीं दिया। ऐसे में आप ये अपने आप में खुला विद्रोह है। अच्छा, बड़ी आज मीडिया में चर्चा भी थी कि उनके अखिलेश यादव से फ़ोन पे बड़ी तीखी बातचीत हो गई, और जब पल्लवी पटेल से पूछा भी मीडिया वालों ने कि साहब सुना है कि आपकी बड़ी हॉट टॉक हुई अखिलेश यादव से, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो उनसे रिश्ता ही ऐसा है कि हम लड़ झगड़ के अपनी बात मनवा लेते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर तीखी बात भी हो रही है और पल्लवी पटेल आलोक रंजन और जया भादुड़ी को वोट भी नहीं कर रही हैं, केवल रामजी लाल सुमन को वोट कर रही हैं, तो ये सपा के लिए बहुत बड़ा झटका था। और आप देखें कि मौर्य, पटेल, मुस्लिम सलीम शेरवानी, 3 ब्राह्मण चेहरे, 2 ठाकुर चेहरे, 1 पाल, तो केवल ओबीसीज़ को देख लें तो मौर्य, पाल और पटेल, ये आपको झटके लग रहे हैं। फिर ब्राह्मण, फिर ठाकुर, मुस्लिम। तो अखिलेश यादव को तकरीबन हर तरफ से उनकी पार्टी को जाति और धार्मिक आधार पे लोग छोड़ रहे हैं और उनको झटके दे रहे हैं। और मैं पहले भी कहता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य आगे पीछे समाजवादी पार्टी से हटेंगे, पर वो जाने से पहले पार्टी का बहुत नुकसान कर चुके होंगे। क्योंकि मैंने ये बात इसलिए कही कि जैसे मनोज पांडे ही नहीं, आप देखिए राकेश प्रताप सिंह जो कि गौरीगंज से विधायक हैं, ये भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को खारिज करते रहे, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य से लड़ते रहे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो एकदम गलत कह रहे हैं, हम सनातनी हैं, हम भगवान राम का सम्मान करते हैं, मंदिर बनने पे बहुत खुश हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य को खारिज करते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य के चलते बड़ी बगावत हुई समाजवादी पार्टी में, और अब स्वामी प्रसाद भी चले गए, पल्लवी पटेल की भी नाराज़गी है, पूजा पाल भी चली गई, सलीम शेरवानी की भी नाराज़गी नज़र आ रही है, 3 ब्राह्मण विधायक चले गए, 2 ठाकुर विधायक चले गए। तो कुल मिलाकर ये जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है, इसमें सिर्फ संजय सेठ की जीत नहीं हुई है, समाजवादी पार्टी की सिर्फ हार नहीं हुई है, इससे बहुत ढेर सारे मैसेजेस निकल के आए हैं, इससे बहुत ढेर सारे संकेत निकल के आए हैं, जो कि लोकसभा में भी, लोकसभा में तो जाहिर है समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे ही। ये इनका जो, मैं हमेशा कहता हूं कि लोकसभा से अखिलेश यादव का कुछ लेना देना नहीं है, उनका सारा निशाना 2027 का विधानसभा चुनाव है। लेकिन ये जो घटनाक्रम है कि उनको 2027 में भी विधानसभा चुनावों में भी उनका रास्ता बहुत मुश्किल कर देगा।